यूनिफाइड 12वां सप्ताह प्रेम के प्रवाह का अनुभव। ईश्वर प्रेम है। ईश्वर ने पूरी सृष्टि को अपने स्वरूप में बनाया है। सब कुछ प्रेम है। प्रेम हर किसी और हर चीज का एकमात्र घटक इंग्रेडिएंट है। प्रेम आधारशिला है। हम पदार्थ को परमाणु तक, फिर उपपरमाण्विक कणों तक, फिर ऊर्जा के विभिन्न रूपों तक, फिर प्रेम तक खोज सकते हैं, जिससे सब कुछ बनता है। प्रेम वह है जिसे आइंस्टाइन ने एकीकृत क्षेत्र कहा है। एकीकृत प्रेम के लिए कितना उत्तम अभिव्यंजक शब्द है। यह हर चीज को एकीकृत करता है। यदि हर चीज एक ही चीज से बनी है तो वही चीज वास्तव में वह एक ही चीज है। तो ये आसानी से पता चलता है कि सृष्टि में सब कुछ वास्तव में सिर्फ एक ही चीज है। हम सब एक ही प्रेम से बने हैं। हम एक प्रेम है। प्रेम हम सभी को एकजुट करता है। इस सृष्टि में जो भी है उसका मूल तत्व प्रेम है। हम उस संबंध को अपने हृदय को महसूस करते हैं। आप इसी जागरूकता को विकसित करें। आप वास्तव में वही सचेत प्रेम है। प्रेम आपको ईश्वर के विचार और उसके सभी गुणों से जोड़ता है। वास्तव में और कुछ है ही नहीं। सब कुछ प्रेम की अभिव्यक्ति मात्र है। ये पाठ्यक्रम आपको विस्मृति में घुल जाना सिखाने के लिए नहीं है। आप केवल यही नहीं जानेंगे कि आप प्रेम के विशाल अविभाज्य समुद्र का एक हिस्सा हैं। इस सृष्टि का प्रत्येक पहलू प्रेम की एक अनूठी और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति है। हम सटीकता से कह सकते हैं, आप ईश्वर की एक अद्वितीय अभिव्यक्ति हैं। आप वास्तव में व्यक्ति इंडिविजुअल है। आप अद्वितीय हैं और आप सदैव अद्वितीय रहेंगे। साथ ही आप सारी सृष्टि के साथ एकीकृत भी हैं। जीवन में आपकी भूमिका भी अद्वितीय है। आप अद्वितीय दिखते हैं। आप अद्वितीय कंपन प्रसारित करते हैं, जो आपका ट्रेडमार्क है। आप ईश्वर को प्रतिबिंबित करते हैं, लेकिन आप उसे एक अद्वितीय प्रतिबिंब के रूप में प्रतिबिंबित करते हैं। सृष्टि में और कुछ भी आपके जैसा नहीं है, फिर भी सब कुछ आपके साथ एकीकृत है। यदि आप अद्वितीय हैं, तो बाकी सभी भी अद्वितीय हैं। आपके भाइयों और बहनों के पास अद्वितीय विचार, अद्वितीय भूमिका, अद्वितीय कंपन, अद्वितीय प्रेरणा और इच्छाएं हैं। वे अद्वितीय दिखते हैं। उनकी प्रतिक्रियाएं भी अनोखी हैं। फिर भी उस अद्वितीय की गहराई में प्रेम है। वही प्रेम जो आपके मूल में है। हम सभी के बीच एकमात्र सच्चा संबंध प्रेम है। वह पर्याप्त है क्योंकि सृष्टि में वही सब कुछ है जिसे हम पिछले कुछ महीनों से बना रहे हैं। वह प्रेम का संबंध ही है। हम सभी कई तरीकों से प्रेम का अनुभव करते हैं और वे सभी वैध अनुभव हैं। सेक्स निश्चित रूप से दूसरे व्यक्ति के साथ हमारी एकता का अनुभव है। माँ का अपने बच्चे की देखभाल करना प्यार का अनुभव है। दादा दादी के प्रति आपका स्नेह एक अन्य प्रकार का प्रेम है। किसी त्रासदी में फंसे व्यक्ति के प्रति करुणा की भावना भी प्रेम है। किसी की सफलता पर आपकी खुशी की भावना भी प्रेम है। इस सप्ताह प्रतिदिन अपनी उन भावनाओं से अवगत रहें जिन्हें आप हृदय से अनुभव करते हैं और जो प्रेम की अभिव्यक्ति है। ध्यान दें कि प्रेम आपके सभी अनुभव अन्य लोगों के साथ नहीं है। अंततः हम हर चीज से प्रेम से जुड़े हुए हैं। इसलिए हम हर चीज के साथ उस प्रेम का अनुभव करते हैं।
जब आप तारों से भरे स्पष्ट आकाश की ओर देखते हैं तो जो भावनाएं आपके मन में आती हैं वह प्रेम की भावनाएं हैं। जब आपका कुत्ता आपका स्वागत करता है तो आपको जो अनुभूति होती है वह स्पष्ट रूप से प्रेम का आदान प्रदान है। जानवर और पौधे आपकी प्रेम की भावनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं। अब आप अपने जीवन में प्रेम की उन सभी अद्भुत और विविध अभिव्यक्तियों से अवगत रहें। दिन के हर पल हमें प्रेम का एक अलग एहसास हो सकता है। वह हमारे लिए कोई स्थिर अपरिवर्तनीय भावना नहीं है। प्रत्येक क्षण हमारे लिए अलग अलग लोगों, नए वातावरण, नए पौधों और नए जानवरों के साथ अनुभवों का एक नया सेट लेकर आता है। हर किसी और हर चीज के साथ जोड़ने वाले प्रेम का हम अनुभव कर सकते हैं। केवल इस प्रेम के अनुभव से ही हम ये स्वीकार कर सकते हैं कि हम एकीकृत हैं। आज अपने जीवन में प्रेम के विभिन्न रूपों का अनुभव करने के लिए एक सृजन का सूत्र लिखें। आज अपने शांत समय में अपने उच्च स्वर से अपना दावा और स्वीकृति अनुभाग के लिए सबसे उत्तम शब्द देने के लिए कहें। जब आपको लगे कि आपके पास सबसे उत्तम वाक्य है तो उसे बोलें और अपने उच्च स्वर से पूछें, क्या ये आपके सृजन के सूत्र के लिए सबसे उत्तम दावा है? हाँ या नहीं के संकेत की प्रतीक्षा करें। यदि आपको नहीं का संकेत मिलता है तो सही शब्दों के लिए दोबारा पूछें और इस प्रक्रिया को दोहराएं। जैसा कि सभी सृजन के सूत्रों के साथ होता है, आपको अपने उच्च स्वर से उन विचारों के बारे में पूछना होगा जो इस अनुभाग में बाधा डालते हैं। ऐसे विचारों के बारे में आपने कई सप्ताह पहले जो सूची तैयार की थी वह अब आपके लिए उपयोगी हो सकती है। इस सूची को सूत्र के विचार के अनुभाग में सम्मिलित करें, जैसा कि आपने पिछले सप्ताह किया था। इस सृजन के सूत्र से भली भांति परिचित हो जाएं। कुछ दिनों के बाद आप कागज से पढ़े बिना इसे सोचने या मन ही मन कहने में सक्षम हो जाएंगे। इस सप्ताह प्रत्येक दिन समझ, दृढ़ विश्वास, अर्थ और निश्चित रूप से प्रेम के साथ सृजन के सूत्र का पाठ करें। जब इस सप्ताह के सृजन के सूत्र के साथ बहुत सहज महसूस करेंगे तो आप किसी विशिष्ट व्यक्ति के साथ पूर्ण और बिना शर्त प्रेम अभिव्यक्ति के लिए एक और प्रयास कर सकते हैं। यदि भी यहाँ सावधान रहना होगा, किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा में हस्तक्षेप करने का प्रयास न करें। आप ऐसा नहीं कर सकते, इससे आपको केवल निराशा ही हाथ लगेगी। इसलिए किसी के लिए आपसे शादी करने, आपसे यौन प्रेम करने, आपके साथ रहने आदि के लिए अभी या कभी भी सूत्र बनाने का प्रयास ना करें। आपका दावा उस व्यक्ति के साथ एक पूर्ण और बिना शर्त प्रेम अभिव्यक्ति के लिए है। इसलिए ये ज्ञासु रहें, वह संपूर्ण की प्रेम की अभिव्यक्ति कैसे प्रकट हो सकती है। फिर आराम से बैठे और इससे अनुभव में आने वाली प्रेम की भावना का आनंद लें। ये पूरा सप्ताह हर चीज के साथ एकता की अनुभूति के लिए है। जब हम उस एकता का अनुभव करते हैं तो हम निश्चित रूप से प्रेम के कैसे पहलू का अनुभव करते हैं। इस अनुभूति का ना होना असंभव है, जैसे पानी में सिर डालने पर गीला ना होना असंभव है। जब आप एकीकृत हो तो आपको प्रेम की अनुभूति होनी चाहिए। ये सृजन के सूत्र प्रेम की नई और नवीनीकृत भावनाएं लाते हैं। बस उसका आनंद लें। ईश्वर का यही आशय इंटेंशन है। इस सप्ताह अपने शांत समय में अपने उच्च स्वर के प्रेम के बारे में उचित ज्ञान प्राप्त करें। जो आपके मन में आए में बोले। समय समय पर पूछें, क्या मैंने ज्ञान को सही ढंग से समझा है? अपने हाँ या नहीं के संकेत की प्रतीक्षा करें। यदि नहीं उत्तर मिलता तो पता लगाएं क्या सुधार करने की आवश्यकता है। अपने संदेश की जांच करने के लिए अपने हाँ और नहीं का उपयोग करना
बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपके संचार में आत्मविश्वास विकसित करता है और ये आपको हाँ और नहीं के संकेतों का अधिक अभ्यास देता है। इस सप्ताह हर किसी को हर चीज को वैसे ही प्रेम भेजने का आपका नियमित अभ्यास विशेष रूप से आनंददायक रहेगा, जब आप अपने अनंत प्रेम को प्रवाहित करें और अपने हृदय को पूरी दुनिया के साथ जुड़ा हुआ अनुभव करें। थैंक यू। धन्यवाद।